एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे पक को देख रहे होते हैं, जो कि कह रही होती है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। हम देखते हैं कि पक अपने यहाँ पे आइस टेक्निक से जितने भी यहाँ पे विच कल्ट के मेंबर्स होते हैं उन्हें मार देती है। लेकिन उसके बगल में यहाँ पे जो पेटल ग्यूस होता है वो कह रहा होता है कि उसका सर फिर से फटने लगा है। सुबारू यहाँ पे पक को कुछ बताने वाला होता है, लेकिन पक कहती है कि उससे अभी वो बात नहीं करेगी और उससे पहले बैटल ग्यूस से निपटने दे। जिसके बाद ही बैटल ग्यूस अपने यहाँ पे अनसीन हैंड से पक को यहाँ पे चारों तरफ से बांध लेता है। वो कह रहा होता है क्यों, कैसा लगा? मेरे अनसीन हैंड्स कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन उसी टाइम पक उस सारे यहाँ पे फ्लो को तोड़ देती है और कहती है किसी भी काम का नहीं है मेरे ऊपर। वो अपना यहाँ पे रियल फॉर्म ले लेती है और कह रही होती है वेल शायद से तुम्हें मर जाना चाहिए। सुबारू यहाँ पे पक को देखता है और वो डरते हुए पूछता है क्या ये सच में तुम हो? पक कह रही होती है कि तुमको कोई शक है क्या? बाय द वे मुझे पता है कि ये कहना थोड़ा क्रूल होगा। अब ये सब देखने के बाद यहाँ पे बैटल ग्यूस पागल हो जाता है और वो कहता है आखिर क्यों तुम्हारे पास भी इतनी पावर है जो कि यहाँ पे विच ने तुम्हें दी है, जबकि मैं उसका ज्यादा लॉयल रहा हूँ। जिसपे पक कह रही होती है क्या तुम यहाँ पे कुछ डिकेट्स मतलब कुछ 10-20 साल को हमारे स्पिरिट्स के 100-200 साल से बदल सकते हो क्या? इसमें यहाँ पे बैटल ग्यूस कहता है कि ज्यादा लंबे टाइम से नहीं बल्कि ज्यादा लॉयल्टी से फर्क पड़ता है और वो हमेशा यहाँ पे विच ऑफ एनवे के लिए लॉयल रहा है। और वो यहाँ पे पूरी तरह से जमते हुए कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है और वो विच ऑफ एनवे से बहुत ही जल्द मिलेगा, जिसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड भी है। बाय द वे अब बैटल ग्यूस मारा जाता है और पक यहाँ पे सुबारू से पूछती है वेल तुमने 3 गलतियां करी हैं। पहली गलती ये है कि तुमने एमिलिया का यहाँ पे प्रॉमिस तोड़ा है यहाँ पे वापस आके। दूसरी गलती ये है कि तुमको कभी समझ में भी नहीं आया कि प्रोमिसेस स्पिरिट आर्ट यूजर्स के लिए कितने ज्यादा यहाँ पे महत्व रखते हैं और तुमने एमिलिया की कोई भी विश पूरी नहीं करी। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती तुमने एमिलिया को मरने दिया। तुम सच में एक बहुत ही बेकार इंसान हो। पक बताती है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। जिसमें सुबारू पूछता है लेकिन ऐसा क्यों? पक बताती है उसकी इस दुनिया में रहने का सिर्फ इकलौता रीजन एमिलिया थी, जिसके बाद वो फ्री हो चुकी है। तब यहाँ पे सुबारू पूरी तरह से जम जाता है और टूटने लग जाता है। पक कह रही होती है ये कौन आ रहा है? ग्लूटनी, शायद से ह्यूमंस उनको अपनी भाषा में व्हाइट व्हेल कहते हैं। फिलहाल सुबारू कह रहा होता है ये कौन हंस रहा है? अरे ये तो मैं ही हूँ। मैं अपने आप पे हंस रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा कमजोर और स्टूपिड इंसान हूँ। अगली सीन में सुबारू की आंखें खुलती हैं और वो फिर से यहाँ पे डेट से रिटर्न कर चुका था। वो यहाँ पे रैम को देखता है जो कि उसके लिए फिक्र कर रही थी। अब रैम जब देखती है कि सुबारू बहुत ही थका हुआ है तो वो उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। सुबारू कह रहा होता है तुमने सही कहा, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। जिसकी तुरंत से बाद सुबारू यहाँ पे रैम का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लग जाता है। रैम उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हुआ और तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? इसके थोड़े से देर के बाद यहाँ पे सुबारू रैम को एक अलग सी जगह ले आता है और कहता है मुझे माफ करना। इस पे रैम कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। सुबारू कह रहा होता है कि वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए उसने डायरेक्ट एक्शन लेने का ट्राई करा। सुबारू कहता है वेल वैसे भी तुमने मुझे हमेशा थका हुआ देखा है, एक ग्लूमी फेस के साथ। वो कहता है लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना चाहिए। तो रैम से बताते हैं कि एक्चुअली में मुझे स्टार्टिंग से पता था मुझे क्या करना था, लेकिन मैं अड़ा रहता था क्योंकि मुझे कभी भी गिव अप नहीं करना था। वो बताता है लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए और कब गिव अप करना चाहिए। तो रैम से कहते हैं कि उसने डिसाइड कर लिया है कि सब क्या करना है। रैम अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज थे और उसे समझ नहीं आ रहा था सुबारू क्या कह रहा है। इसके अगले सीन में सुबारू अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है मेरे साथ भाग चलो। ये सुन के यहाँ पे रैम शॉक तो होती है लेकिन सुबारू एक्सप्लेन करते हुए कहता है इस किंगडम को लीव करने के बाद शायद हम नॉर्थ में जाएंगे या फिर वेस्ट। वो कहते हैं मुझे पे कोल्ड वेदर पसंद नहीं है इसलिए शायद हम वेस्ट में जाएंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? रैम यहाँ पे सुबारू को रोकते हुए कहती है तुम्हारे कहने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि तुम कभी भी इस किंगडम वापस नहीं आओगे। ओह हाँ मैं समझ गई, तुम यहाँ पे एमिलिया और ओसवाल की हेल्प करने के लिए कोई नया यहाँ पे आइडिया ढूंढ रहे हो ना? बिल्कुल मैं समझ गई। इसमें सुबारू कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने जो कहा वो सच था, मैं इस किंगडम के कहीं से भी हेल्प नहीं कर सकता, मैंने ये सब कुछ देख लिया है। सुबारू कहता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो इस किंगडम से बहुत ही दूर। सुबारू कहते हैं कि लोग मुझे बहुत ही पहले से कह रहे थे कि मैं इस किंगडम के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं माना, लेकिन शायद वो सही थे। ये सब सुनकर रैम यहाँ पे कहती है ऐसी बात नहीं कि लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन सुबारू चिल्ला कहता है कि ऐसा ही है, अभी तक मैं इस बात को विश्वास करने को तैयार नहीं था लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। वो कहता है कि मैं जितनी भी चीज ट्राई कर सकता था मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और रैम से एक बार फिर से बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा यहाँ से बहुत ही दूर। सुबारू कहता है मुझे पता है ये बहुत ही सडन है लेकिन प्लीज इसका आंसर दो, चूज करो या मैं या फिर कोई और। वो कहता है कि अगर तुमने हाँ बोला तो हम लोग वेस्ट की तरफ निकलेंगे और कराची में कोई छोटा सा घर ले लेंगे। ये सब चीजें यहाँ पे रैम सुन रही होती है और वो शॉक में होती है क्योंकि उसने ये सब यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करा था। सुबारू नीचे झुकता है और कहता है प्लीज मेरे को चूज करो और मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा जो भी मेरे पास है। रैम बहुत सोचने के बाद उसको मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ वापस नहीं जा सकती। रैम कहती है याद है ना हमें एक साथ यहाँ पे हंसते हुए फ्यूचर को देखना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम वो कभी नहीं कर पाएंगे। जिसमें सुबारू कहता है आज नहीं लेकिन आने वाले टाइम पे तो हम हंस सकते हैं ना। रैम कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसने ऑलरेडी ये सब कुछ सोच रखा है। वो बताती है कि हम लोग कराची जाते एक घर को रेंट पे लेते और उसमें रहना शुरू करते। वेल रोजवाल की अच्छी यहाँ पे स्टडी की वजह से रैम को पढ़ना लिखना आता है तो वो कोई जॉब कर सकती थी और सुबारू उसकी जॉब में हेल्प कर सकता था। अब ऐसे करते करते सुबारू कोई जॉब कर लेता और वो दोनों ही पैसे कमाने लग जाते, जिसके बाद वो लोग अपना प्राइवेट हाउस खरीदते और शायद से पूरी तरह सेटल होने के बाद वो लोग एक चाइल्ड के लिए रेडी भी हो जाते। रैम कहती है कि हो सकता है कि सारी चीजें हमारे प्लान के अनुसार ना चले और हमारे कोई भी यहाँ पे बॉय चाइल्ड ना हो बल्कि सारी गर्ल्स हो और तुम्हें शायद से शेमफुल फील हो अपने फैमिली को प्राउड करने में, लेकिन तब भी सब कुछ सही हो जाता। वो बताती है कि वो उसके सॉरी है लेकिन वो चाहती है कि वो सुबारू से पहले मर जाए ताकि सुबारू उसके हाथ में हाथ रखे और उसके सारे बच्चे उसके चारों तरफ रहे और वो एक हैप्पी लाइफ यहाँ पे जी के मर सके। वो चाहती है कि वो मरते हुए ये कहे कि उसने काफी हैप्पीली पूरी लाइफ यहाँ पे जी है। सुबारू यहाँ पे बहुत इमोशनल रहता है और वो कहता है तो फिर क्यों, आखिर क्यों तुमने मना करा? रैम कहती है कि सिर्फ इतना ही पता होना कि तुम मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना
चाहते हो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मुझे पता है अगर मैं ऐसा करूंगी तो जिस सुबारू को मैं जानती हूँ उस सुबारू को मैं बहुत ही पीछे छोड़ दूंगी, जो कि मैं नहीं चाहती। एट द एंड फाइनली रैम यहाँ पे सुबारू से कहती है कि वो उसको बताएगा कि हो क्या रहा है। सुबारू काफी वीक होते हुए कहता है कि एक्चुअली उसने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है इस टाइम। जिसपे रैम कहते हैं कि यहाँ पे हार मानना बहुत ही आसान है, और सुबारू कहता है क्या कहा, हार मानना आसान है? वो चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम ये सोचते तो तुम्हें बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, क्योंकि मुझे पता है कितना मुश्किल है। वो बताता है कि उसने हर बार ट्राई करा ताकि सब कुछ सही हो जाए, ना जाने उसने कितनी बार अपने सामने फेलियर देखा। सुबारू कहता है कि उसने हर तरीके ट्राई कर लिए, वो सोच रहा था कि कोई ना कोई वे तो होगा, लेकिन सारे वेज यहाँ पे फेलियर की तरफ उसे ले जाते हैं, इसलिए उसने ट्राई करा हार मानने की। जिसपे रैम कहती है मैं फिर से कह रही हूँ हार मानना बहुत ही आसान है और ये तुम पे बिल्कुल भी शूट नहीं करता। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि सुबारू किस चीज से यहाँ पे सफर कर रहा है, इसलिए ये कहना गलत होगा, लेकिन वो ये कह सकती है कि वो जिस सुबारू को जानती है वो हाफ वे में यहाँ पे हार नहीं मानता। सुबारू कहते हैं तुम गलत कह रही हो, तुम सब कुछ गलत कह रही हो, मैं गिव अप कर चुका हूँ ऑलरेडी। इस पर रैम कहती है कि तुम गलत हो, तुमने ना ही रोजवाल, ना ही एमिलिया और ना ही मेरी बहन पे यहाँ पे गिव अप करा है, तुम अभी भी सबको बचाना चाहते हो। सुबारू कहता है ऐसी बात नहीं है, वो ऑलरेडी गिव अप कर चुका है, क्योंकि उसके छोटे हाथ जो कि फाइट के दौरान यहाँ पे कांपते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पे रैम कहते हैं कि ये सब कुछ सच नहीं है, लेकिन सुबारू कहता है आखिर तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास सारी स्ट्रेंथ हो। मेरे को नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ सारी नॉलेज हो मेरे को। मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, उसके बाद भी मैं उसके लिए ट्राई करता हूँ। एट द एंड सुबारू कहता है कि वो सच में वो अपने आप से बहुत ही हेट करता है। वो बताता है कि वो हमेशा बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है, जबकि उसे पता होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एट द एंड सारे काम दूसरों को करना पड़ता है और वो वेस्ट जाता है। वो दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है, उसे तो खुद ही नहीं पता कि वो इस तरह कैसे जी पा रहा है, जबकि उसे तो शर्म से मर जाना चाहिए। ओ हाँ, क्योंकि वो उसी तरह है। वो कहता है कि ये सब होने से पहले मेरी सिचुएशन पता है कैसी थी, मैं कुछ नहीं करता था, एब्सोल्युटली नथिंग, मेरी पूरी लाइफ वेस्ट थी और उसके बाद भी मैं उस लाइफ में खुश था। वो कहता है उसका कैरेक्टर बहुत ही पावरलेस और एरोगेंट रहा है हमेशा, वो हमेशा कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद रखता था, जबकि वो करने के लिए कुछ भी नहीं करता था। सुबारू कहता है कि उस ओल्ड मैन ने ऑलरेडी देख लिया था कि मेरा कैरेक्टर इतना पावरलेस है, इसलिए वो मेरे साथ फाइट करते हुए भी ऐसे बिहेव करता था। मैं उसके साथ प्रैक्टिस करता था ताकि मैं ये कह सकूं कि मैं यहाँ पे ट्राई नहीं कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता था कि मैं अंदर अंदर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है कि इनफैक्ट जब रैम उसे सिखा रही थी तब भी वो सिर्फ और सिर्फ एम्बैरेस होता था, ना कि कुछ सीखता था, वो सब बेकार था। एट द एंड सारी चीज जो भी यहाँ पे हुई है वो सब उसकी गलती है, अगर वो नहीं होता तो सब कुछ ठीक होता। तो ये भी कहता है कि मेरे बारे में कुछ भी नहीं बदला, मैं वैसा का वैसा ही रह गया, मैं सच में अपने आप से बहुत ही हेट करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे रैम कहती है जब तुम मेरे सर पे पैट करते हो तो वो मुझे बहुत ही पसंद है। रैम उसे बताती है कि उसको उसकी आंखें भी पसंद है, हालांकि वो बहुत ही टायर्ड दिखती है, लेकिन किसी की मदद करते हुए उनमें एक होप दिखती है। रैम बताती है कि उसके हाथ भी बहुत ही सॉफ्ट है, हालांकि वो एक मैन के हाथ है जो कि उसे पसंद है। वो बताती है कि उसको यहाँ पे सुबारू को चलने का तरीका भी पसंद है, क्योंकि वो बार बार चेक करता रहता है कि रैम कहीं पीछे तो नहीं छोड़ गई। वो ये भी बताती है कि सोते हुए काफी क्यूट लगता है, क्योंकि वो बहुत ही केयरलेस होकर सोता है। सुबारू पूछता है तुम ये सब क्यों बता रही हो, जिसमें रैम कहती है क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे बारे में क्या चीजें अच्छी हैं। सुबारू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे को मेरे से बेटर नहीं जानती हो, मुझे पता ही मैं कितना बेवकूफ हूँ। अब रैम यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानते हो, जिस सुबारू को मैं जानती हूँ तुम इसे नहीं जानते। रैम यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है और सुबारू अभी पूछ रहा होता है कि आखिर तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो। वो बताता है कि वो हमेशा यहाँ पे मुश्किलों से भागता रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पाया कभी भी, तो फिर क्यों। जिस पे यहाँ पे रैम कहती है क्योंकि सुबारू उसके लिए एक हीरो के समान है और वो उसका हीरो है। वो बताते हैं कि जब फॉरेस्ट में यहाँ पे फाइट हुई थी और मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, तुम्हें पता था कि तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, उसके बाद भी और ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हें पता था तुम हारने वाले हो, तुम मेरे सामने खड़े थे मेरे को बचाने के लिए। रैम बता रही होती कि जब से उसके विलेज में वो हादसा हुआ था उसके लिए टाइम वहीं पे रुक गया था, लेकिन सुबारू ने उसके फ्रोजन हार्ट को वापस मेल्ट करा है। वो बताती है कि उसको भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन हाँ इस बार रैम सुबारू की हेल्प करेगी ताकि वो वापस से सब कुछ स्टार्ट कर सके। वो उसे यहाँ पे हेड पे किस करते हुए कहती है कि हमें वापस सब कुछ वापस से स्टार्ट करना होगा। सुबारू कहता है कि वो आज तक किसी को बचा नहीं पाया, जिसमें रैम कहती है कि उसने बचाया है रैम को जो कि वहाँ पे खड़ी हुई है। सुबारू कहता है कि मैं कभी भी किसी को कोई बात मनवा नहीं पाता, मैं एम्प्टी हूँ और मेरे बारे में कुछ भी खास नहीं और मैं अपने आप से हेट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे रैम कहती है वेल मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब तुम्हें क्या कहना है। रैम बताती है कि जब सुबारू ने उसकी हेल्प करी थी उसके टाइम को यहाँ पे वापस शुरू करने में, इसलिए रैम भी इस बात चाहती है कि वो सुबारू की हेल्प करे। वो कहती है कि हमें वापस सब कुछ स्टार्ट करना होगा जीरो से। रैम कहती है अगर सुबारू पीछे छूटेगा तो वो उसके साथ चलेगी, लेकिन हाँ सुबारू को दिखाना पड़ेगा कि वो कितना औसम है। सुबारू कहता है कि वेल उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं एमिलिया को पसंद करता हूँ, जो कि सुन के रैम कहती है कि उसको ये बात पता है और उससे कोई दिक्कत नहीं। सुबारू चाहता है कि वो एमिलिया की स्माइल देखे और उसके साथ चले, ना कि रैम। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है कि उसके बाद भी रैम उसकी हेल्प करेगी वापस सब कुछ स्टार्ट करने में। इस पे रैम कहती है वेल प्रपोजल को इस तरह डिनाई करने के बाद तुम ऐसा बात तो नहीं कह सकती। इसमें सुबारू कहता है तुमने तो मेरा लाइफ टाइम प्रपोजल डिनाई करा है, उसका क्या। उसके बाद ये दोनों ही हंसने लग जाते हैं। वेल रैम यहाँ पे बहुत ही फॉर्मली कहती है कि वो सुबारू की रिक्वेस्ट को यहाँ पे बहुत ही हार्मली एक्सेप्ट करती है। जिसके बाद सुबारू यहाँ पे रैम को हक करते हुए कहता है तो फिर ठीक है रैम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना औसम हो सकता हूँ। और वो कहता है कि वो रैम को दिखाएगा कि वो सबसे बेस्ट हीरो है। ये सब सुनने के बाद रैम यहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि वो उसके लिए वेट करेगी। और सुबारू कहता है आज से नाच के सुबारू रीस्टार्ट ले रहा है और जीरो से स्टार्ट कर रहा है। एंड गाइस यहीं से ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो उसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।